संस्कार देकर के सही मार्ग पर लगा देना ये जरा कठिन है। बच्चे तो पशु पक्षी भी पैदा कर लेते हैं, आप लोग भी कर लेते हैं, तो बच्चे पैदा कर लेना कठिन नहीं है, उन्हें संस्कारी बनाना कठिन है। इसलिए कहा करता हूँ माँ बाप की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, आज चुनौती कह सकता हूँ, आज माँ बाप के सामने सबसे बड़ी चुनौती है आप अपने बच्चों को सही मार्ग पर लगाएं, सही रास्ते पर ले जाएं। यही चुनौती है आपके सामने, बाकी कोई चुनौतियाँ नहीं हैं। अपने आप को सफल बना लेना, बन ही जाओगे मेहनत करोगे तो, पर अपने आप को पवित्र रखना, चरित्रवान बना के रखना, गलत रास्ते से हटा के सही रास्ते पर लगाए रखना, ये चुनौतियाँ हैं। कब किसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए कौन जानता है। आज सत्संग कम मिलता है, कुसंग ज़्यादा मिलता है। आज तो हमने तो देखो शहरों का हाल तो हमें नहीं पता, क्योंकि हम गांव के हैं तो गांव का हाल हमें अच्छे से पता है। गांव में जब हम भी छोटे से थे ना, तो हम भी लोगों के बीच में जाकर बच्चों के साथ बैठा करते थे। तो एक गांव का बूढ़ा आदमी आया करता था और पार्ले जी बिस्किट खिला के लालच दे के हम लोगों को गांजा पिलाने की बात कहा करता था। सबके हाथ में चिलम पकड़ा देता था गांजा से भरी, बोले बिस्किट देंगे पियो। तो हमारे कुछ साथी गण तो पीने लगे, तो बेचारे आज तक पी रहे, और हम नहीं पिए तो ठाकुर जी ने बचाया। मतलब उस समय तो हम बालक थे, हमारे को तो कोई पता नहीं था कि अच्छा भी क्या है, और हमें तो ना अच्छे का ज्ञान था ना बुरे का ज्ञान था। पर चिलम पकड़ाया गांव का एक आदमी, वो अभी भी जिंदा है, जहां बैठता है तो गांजा ही पिलाता है। सारे गांव वालों को बिगाड़ दिया। 100 में से 95 लोग गंजेड़ी हो गए हैं उस एक आदमी के कारण। और गांव वालों की गलतियां ये है कि उस एक आदमी का आज तक विरोध ना कर पाए, इनके पास ताकत नहीं है विरोध करने की, कि कह सकें कि तुम बच्चों को बिगाड़ रहे हो। नहीं तो उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं भी तो दे सकते हैं, अकल ठिकाने लग जाएगी। लेकिन जीवन में द्रौपदी जैसी बेटियों की साड़ियां तब खिंचा करती है मेरी माँ, जब पितामह भीष्म जैसे लोग चुप्पी साध करके बैठे रहते हैं। पितामह भीष्म के पास ताकत थी पर बोले कुछ नहीं, तो साड़ी खिंच गई। इसका अर्थ यही हुआ, निष्कर्ष यह निकला कि आपके बच्चों का भला ना तो पड़ोसी चाह रहे हैं, ना तो आपके रिश्तेदार चाह रहे हैं। आपके बच्चे का भला कोई चाह रहा है, सिर्फ आप चाह रहे हैं। इसलिए अपने बच्चों को आप अपनी जिम्मेदारी से आगे बढ़ाएं, कुमार्ग में ना लग जाएं, गलत रास्ते ना पकड़ लें। एक बार बीड़ी पीने की लत लग गई, एक बार गांजा पीने की लत लग गई, एक बार शराब पीने की लत लग गई, तो उस लत को छोड़ा पाना टेढ़ी खीर है, टेढ़ा काम है। सारी जिंदगी निकल जाएगी रोते रोते केवल एक गंदी आदत के कारण। कोई भविष्य नहीं है गंजेड़ियों का, कोई भविष्य नहीं है शराबियों का, नशा करने वाले लोगों का कोई भविष्य नहीं है। ये अपनी पत्नी का मंगलसूत्र बेच के शराब पी लेते हैं, ये अपने बच्चों की पढ़ाई की पुस्तक बेच के शराब पी लेते हैं। इनके हाथ में बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित नहीं है। पत्नी ये कब अपनी पत्नी को बेच दें शराब के लिए? क्या जुआ खेलने के कारण क्या पांडवों ने अपनी पत्नी को बेच नहीं दिया? यदि जुआ खेलने के कारण पांडव जैसे लोग, दिग्गज लोग, पढ़े लिखे लोग यदि अपनी पत्नी को बेचना ही दाव पे लगाना मतलब क्या है? मैं बेचने शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, बाकी दाव पर लगाया था, अर्थ एक ही। पांडव जैसे लोग, धर्मराज युधिष्ठिर जैसे लोगों ने अपनी पत्नी को दाव पर लगा दिया। क्यों लगा दिया? जुआ के कारण। यदि जुआ खेलने से इनका राज्य धन लुट गया और इनकी पत्नी की लाज लुटने की स्थिति है, तो इसका कारण जुआ ही तो है। कौरवों ने जुआ खेल लिया है सबके बदले, अब तुम ना खेलना। यदि उनकी पत्नी लुट गई बाजार में, भरी सभा में, तुम्हारी भी लुट जाएगी इस जुआ के कारण। शराब ना पीना, नहीं तो बर्तन भी बिक जाएंगे। घर की तो छोड़ दो, जिस थाली पर खाते हो ना वो भी बिक जाएगी। एक बार जीवन में कुसंग आ जाए मेरी माँ, एक बार गंदी लत लग जाए मेरी माँ किसी भी चीज की, आदमी उसका आदी हो जाता है।
जाति नहीं है।